हेलो दोस्तों, हम लोग OWS कर रहे थे ब्लैक बुक का। आज हम इस वीडियो में 186 से लेकर 208 तक देखने वाले हैं। 186 से लेकर 208 से देखने वाले हैं। इसको समझ कर पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। समझ कर अगर याद कीजिएगा बाबू, तो आपको जल्दी याद रहेगा और बहुत दिनों तक याद रहेगा। वो ऐसे रटिएगा तो रटने से याद तो हो जाएगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद आप भूल जाइएगा। तो आइए हम लोग समझ कर याद करते हैं, समझते हैं कहना क्या चाहता है, क्या होता है वर्ड मीनिंग, उसको सेंटेंस में यूज करके भी हम लोग देखेंगे। तो आइए 186 नंबर जो है, 186 नंबर को हम लोग जो देखेंगे, 186 नंबर देखिएगा तो 22 सेंटिनियल है। 22 सेंटिनियल, तो 22 सेंटिनियल कहने का मतलब क्या है? 22 सेंटेनियल, 22 सेंटेनियल कहने का मतलब क्या हुआ? तो 22 सेंटेनियल कहने का मतलब कि 200th एनिवर्सरी, मतलब 200 साल का, मतलब कि कोई संस्था बना, समझिए कोई संस्था बना, उसको बने हुए 200 साल हुआ, तो उस संस्था को बोलेंगे कि ये संस्था जिसको बोलेंगे बाइसेंटियल पूरा कर चुकी है, मतलब बाइसेंटियल पूरा कर चुकी है। या जिस दिन उसका 200 साल पूरेगा तो उसको बोलेंगे बाइसेंटियल एनिवर्सरी। क्या बोलेंगे? उस संस्था को बोलेंगे कि बाइसेंटियल एनिवर्सरी, मतलब 200 सालवा सालगिरह, ये भी बोल सकते हैं। जैसे कोई अगर हम लोग सेंटेंस लेते हैं बाबू, जैसे कि हम एग्जांपल में एक सेंटेंस लेते हैं, बाइसेंटियल। बाइसेंटियल, बाइसेंटियल का मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए क्या होता है बाइसेंटियल का एग्जांपल। अगर बाइसेंटियल का एग्जांपल लिए, मान लीजिए कोई स्कूल का लिए, तो हम ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि दिस स्कूल, देखिए दिस स्कूल रिसेंटली, मतलब कि फिलहाल में, रिसेंटली सेलिब्रेटेड, मनाया इट्स बाइसेंटियल, 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 मतलब यह स्कूल फिलहाल में ही या हाल ही में अपना 200 साल मनाया, मतलब कि 200 साल मनाया। दिस स्कूल रिसेंटली, मतलब हाल ही में, या फिलहाल ही, मतलब हाल ही में, सेलिब्रेटेड इट्स बाइसेंटेनियल, बाइसेंटेनियल कहने का मतलब कि यह स्कूल हाल ही में क्या हुआ कि अपना 200 साल मनाया, मतलब 200 साल कंप्लीट कर चुका। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब कि कोई भी संस्था अगर मान लीजिए या कुछ भी हो 200 साल कंप्लीट करे तो उसको बाइसेंटेनियल बोलेंगे, बाइसेंटेनियल। अब आइएगा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, मतलब कि एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 वर्ष पे वो कार्यक्रम किया जाता हो या ऑर्गेनाइज कराया जाता हो, तो उसको हम लोग जो बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनियल। बाइनियल कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे? बाइनियल, मतलब द्विवार्षिक। द्विवार्षिक कहने का मतलब क्या हुआ? द्विवार्षिक हो गया। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, हर एक 2 साल पे एक डाटा रिलीज करती है, या फिर मान लीजिए कि कोई सर्वे कंपनी है, तो हर 2 साल पे वो सर्वे करती है। जिस तरह से हम लोग जनगणना के था कि हर 10 साल पर जनगणना होती थी कि नहीं होती थी? पिछले सरकारों में हर 10 साल पे जनगणना होती थी। उसी प्रकार मान लीजिए कि कोई कंपनी है, हर 2 साल में कोई सर्वे करवाती है और वो रिलीज करती है, तो बोलेंगे उसको कि कोई सर्वे करवा रही है, 2 साल पर हो रहा है, कोई सर्वे 2 साल पे हो रहा है, तो वो सर्वे को बोलेंगे कि यह सर्वे बाइनियल है, मतलब बाइनियल सर्वे। बाइनियल सर्वे हर 2 वर्ष पर होने वाला, हर 2 वर्ष पे होने वाला, मतलब कि 2 वर्ष पर कंडक्ट कराने वाले को ही हम लोग, या हर 2 साल पे होने वाले को, या हर 2 साल पे होने वालों को क्या बोलेंगे? बाइनियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? बाइनियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनियल बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्त, तो इसमें एक एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं इस एग्जांपल में? समझिए, तो इस एग्जांपल में हम ये बोल सकते हैं, समझिएगा। तो इस एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि द मीटिंग, मतलब मान लीजिए कि द मीटिंग ऑफ द ट्रस्ट, कोई संस्था है ट्रस्ट,
ट्रस्ट इज हेल्ड बाइनियली कहने का मतलब यह मीटिंग या ट्रस्ट के द्वारा हर 2 साल पे 2 वार्षिक रूप से बैठक की जाती है या होती है। द मीटिंग ऑफ द ट्रस्ट इज हेल्ड बाइनियली होती है, मतलब कि मतलब कि ट्रस्ट की बैठक हर 2 वर्ष में की जाती है, ये भी बोल सकते हैं। मतलब कि समझ में आया ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रस्ट की बैठक द्विवार्षिक रूप से की जाती है, मतलब हर 2 वर्ष पे की जाती है, बाइनियल है। समझ में आया ना। तो ये हो गया बाइनियल, मतलब 2 साल पे होता है। या अब आएंगे हम लोग देखेंगे, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आएंगे तो हम देखेंगे बिगट। बिगट क्या है? बिगट, ये बिगट क्या है जिसको समझेंगे। बिगट मतलब समझिएगा, देखिए ए पर्सन हु देखिए क्या कर रहा है, ए पर्सन हु इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन टू असही। देखिए ये क्या हो गया, इनटॉलरेंट मतलब क्या हो गया, ए पर्सन हु इज इनटॉलरेंट, असहिष्णु होता है। इंटॉलरेंट का मतलब असहिष्णु होता है। दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब हो गया कि वह व्यक्ति जिसका एकदम अलग ही सोच हो, अलग ही ओपिनियन हो, जैसे इसको बोलते हैं कट्टर व्यक्ति। अब जैसे देखिएगा कोई कट्टर व्यक्ति है, तो इस बार इलेक्शन में क्या हुआ, जो कट्टर व्यक्ति था पूरा, उसको देश से लिया दिया नहीं हो। बहुत सारा, जैसे हम लोग आम नागरिक थे इस बार, तो इस बार इलेक्शन में हम लोग देश का मुद्दा बना रहे थे कि नहीं, देश के मुद्दा पे वोट करना है। लेकिन कोई ऐसा इंसान होगा कि उसको देश के मुद्दा से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, उस कट्टर है सिर्फ कि हम नहीं, हम आपको अपना धर्म के लिए, मतलब अपना एक चीज के लिए वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, उसी को बोलेंगे कि वो कट्टर है। क्या बिगोट मतलब, बिगट मतलब क्या होता है, कट्टर व्यक्ति। जैसे इस बार क्या चल रहा था, कट्टर हिंदू, मतलब कि कट्टरतावादी चल रहा था। जैसे मुस्लिम लोग में क्या होता है, कट्टरतावादी होता है कि उसको कोई देश से मतलब नहीं होता है, सिर्फ अपना धर्म से मतलब होता है। उसी तरह हिंदू में भी बहुत सारे लोग हैं कि उसको देश से मतलब नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, इनकम के अंतर बढ़ रहे हैं, ये सब से मतलब नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ अपना धर्म से मतलब होता है, मतलब उसका अलग ही ओपिनियन होता है, तो उसको बिगट बोलते हैं, मतलब कि कट्टर व्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट्टर व्यक्ति बोलते हैं। अब आइएगा बाबू, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, मतलब वह आदमी जो 2 भाषा बोल सकता है, कोई भी 2 भाषा बोल सकता है, तो बाइलिंगुअल बोलते हैं। बाइलिंगुअल बोलते हैं, 2 भाषिक के, द्विभाषिक बोलते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे बड़ा बड़ा टीचर जो मैथ के टीचर है, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर हो क्या, आदित्य रंजन सर होंगे, इस सब के अगर जो बुक आता है तो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा ना, तो लिखा रहेगा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल कहने का मतलब हिंदी और 2 भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश में। तक यही मत समझिएगा कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में हो तो बाइलिंगुअल बोलेंगे, नहीं, कोई भी 2 भाषा में हो तो उसको बाइलिंगुअल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइलिंगुअल। कोई बुक अगर मान लीजिए हिंदी मराठी में लिखा हुआ, बाइलिंगुअल कहलाएगा। कोई बुक मान लीजिए कि हिंदी और मतलब मराठी और बंगाली में लिखा है, उसको भी बाइलिंगुअल बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, या कोई व्यक्ति 2 लैंग्वेज जानता हो, हिंदी इंग्लिश जानता हो, हिंदी मराठी जानता हो, मराठी बांग्ला जानता हो, तो वो उसको बोलेंगे बाइलिंगुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइलिंगुअल बोलेंगे। अब देखिए बोल रहा है ट्यूस ए मंथ, ट्यूस ए मंथ। अब देखिए ट्यूस ए मंथ कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मंथ में 2 बार आता है, मंथ में 2 बार होती है, तो बाई मंथली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाई मंथली बोलेंगे। नहीं बाई मंथ, हाँ देखिए क्या, ट्यूस ए मंथ, हाँ ट्यूस ए मंथ, मतलब मंथ में 2 बार आने वाले के द्विमासिक बोलते हैं। मतलब कि वैसा घटना जो मंथ में 2 बार होती है उसको बाई मंथली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई मंथली बोलते हैं। अब देखिएगा, कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट स्पेशली बैक्टीरिया। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल, देखिए बायोडिग्रेडेबल
बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब किसी भी चीज को प्राकृतिक रूप से सड़ना। जैसे कि देखिए कोई अगर बॉडी देखिएगा, जैसे कि कुत्ता बिल्ली मर जाता है तो उसको अगर उसी में छोड़ दीजिएगा तो वो सड़ जाता है कि नहीं, सड़ के खत्म हो जाता है कि नहीं, सड़ के खत्म हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से वो क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया, मतलब कि सड़ गया। क्या हो गया, सड़ गया, गल गया। किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। देखते नहीं है जी कितना कीड़ा पड़ जाता है, अगर डॉगी या कैट अगर डेट कर दे जाता है, उसको कोई मतलब कि उसको चाहे ऐसे ही फेंक दिया जाता है तो देखते नहीं है कि वो मर जाता है तो उसको अंदर शरीर में कीड़ा होता है और धीरे धीरे वो कीड़ा पूरा उसको क्या करता है, सड़ा कर खा जाता है, खत्म कर देता है। तो देखिए बायोलॉजिकली एजेंट, तो बायोलॉजिकली एजेंट कौन हुआ यहाँ पे, तो बायोलॉजिकली एजेंट यहाँ पे बाबू वो जो कीड़ा हुआ, छोटा छोटा कीड़ा हुआ जो सड़ा दिया किसी चीज को, जैसे लकड़ी को लकड़ी सड़ता है तो लकड़ी क्या बोलते हैं कि घुन गया, क्या बोलते हैं, घुन गया। और उसमें भी कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लग के उसको घुना देता है, तो वो समझो क्या होता है, बायोलॉजिकली एजेंट होता है। समझ में आ रहा ना, तो उसको उसी को बोलेंगे डिकम्पोज हो गया, मतलब कि सड़ गया। किसके द्वारा, बायोलॉजिकली एजेंट के द्वारा, मतलब या बैक्टीरिया के द्वारा, कीड़े मकोड़े के द्वारा उसको खा गया गया, उसको बायोलॉजिकली एजेंट बोलते हैं। तो मतलब प्राकृतिक रूप से सड़ना यानी कि सड़ जाना। अगर कोई बॉडी सड़ गया या किसी पेड़ पौधे सड़ गया या फिर आपका लकड़ी क्या होता है, घुन जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। अब आइएगा बाबू, अब आइएगा, जैसे देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे द स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ से, पर्सन लाइफ रिटन बाई समबडी। देखिए जैसे कि कोई किसी महान व्यक्ति हुए, जैसे कि मान लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम हुए, भगत सिंह हुए, इन लोग के स्टोरी के बारे में कोई लिखा, किसी ने लिखा तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे। मतलब किसी का हिस्ट्री किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। और अगर कोई किसी का हिस्ट्री है, वह खुद अपने आप का हिस्ट्री खुद लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन किसी दूसरे के द्वारा किसी का लिखा गया तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं, या जीवनी जिसको बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं। देखिए अब स्टडी ऑफ, देखिए अब नेक्स्ट आ रहे हैं बाबू, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जिसमें जीव जंतुओं को बारे में, मतलब जीवित जंतुओं को बारे में अध्ययन किया जाता है या पढ़ा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जिसमें बायोलॉजी में पढ़ा जाता है तो उसी को जीव विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 94 थोड़ा समझिए कि 94 समझिएगा। बायोप्सी, बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी क्या होता है जो समझिएगा, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी of somebody who is ill and its examination in order to find out more about the disease। देखिए बायोप्सी किसको बोलते हैं, ये जो बायोप्सी टेस्ट चलता है, जो बोलते हैं डॉक्टर लोग करता है मेडिकल के फील्ड में अभी बायोप्सी, तो बायोप्सी टेस्ट चलता है। कैसे किया जाता है, तो जैसे देखिए कोई अंदर पार्ट में, जैसे कि शरीर के कोई भी अंदर पार्ट में बाबू, शरीर के कोई भी अंदर पार्ट में मान लीजिए कि गांठ हो गया या कुछ हो गया, तो वो वहाँ का टिश्यू निकालता है, जहाँ पे वो गांठ हो गया या फिर जहाँ पे वो ट्यूमर भी, कैंसर होता है तो गांठ को चेक करता है कि सही में कैंसर है कि नहीं, तो वहाँ का एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। वो यहाँ पे ये होता है, सीटी स्कैन के जो मशीन भी लगा रहता है उसी के द्वारा एक सिंपल सा नीडल अति करता है, वो देखते रहता है। कहाँ देखते रहता है, तो वो देखते रहता है सीटी स्कैन के जो मशीन होता है उसमें देखते रहता है, और उसी के द्वारा वो इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, और इंजेक्ट करके वो ट्यूमर तक पहुँचाता है या वो गांठ तक पहुँचाता है। वो गांठ से फिर वो थोड़ा सा टिश्यू निकालता है, यानी कि थोड़ा सा निकालता है, टिश्यू निकाल के, वो टिश्यू निकाल के वो क्या करता है, उसको लैब में भेजता है और चेक करता है कि वो ट्यूमर है कि नहीं है, तो उसी को बायोप्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायोप्सी बोला जाता है। वही मतलब क्रिया को चेक करने की क्रिया को बायोप्सी बोला जाता है। मतलब ऊतक की जांच करता है, वो उसको निकाल के वो वहाँ पे ऊतक को जांच करता है, तो इसी प्रक्रिया को बायोप्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायोप्सी बोला जाता है बाबू, समझिएगा, बायोप्सी बोला जाता है। तो ये मेडिकल लाइन का चीज है बायोप्सी, जो मतलब डॉक्टर करते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसी के इंसान के किसी के मतलब कि हड्डी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो बायोप्सी के द्वारा क्या होता है ना कि हड्डी का वो जो टिश्यू होता है या कि उसमें से कुछ पार्ट, वो हड्डी का कुछ पार्ट निकालता है बायोप्सी के द्वारा, और फिर उसको लैब में चेक करने के लिए भेजता है कि उस टिश्यू से कि वहाँ पे क्या है हकीकत में, मतलब रोग पहचानता है। उसके द्वारा ये बायोप्सी एक टेस्ट होती है जिस तरह से उसको रोग पहचाना जाता है कि क्या रोग है। जैसे देखिए कि अबाउट डिजीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी समझिएगा। अब समझिए 195 देखते हैं बाबू, 195 लिखा हुआ है, 195 लिखा हुआ, वेरी स्ट्रेंज और
अनयूजुअली। कहने का मतलब क्या हो गया, अनयूजुअली हो गया। अब कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, तो कहने का मतलब ना कि बीजार, बीजार हो गया, बीजार, बीजार, बीजार कहने का मतलब क्या हुआ, अजीब, विचित्र, मतलब समझ में आ रहा है ना, अजीब। देखिए स्ट्रेंज के मतलब यही समझिए, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज का मतलब ही होता है अजीब, और अनयूजुअली का मतलब होता है असमान, जानबे करते हैं, अनयूजुअली का मतलब होता है असमान, जो मतलब अजीब या तर्कहीन, बेतुका कोई बात करे, या विचित्र, जैसे बोलते हैं ना उसका विचित्र सोच है यार, मतलब अजीब तरह से उसका सोच है, या अजीब तरह से रिएक्ट करता है वो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो बीजार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजार बोलते हैं। बीजार मतलब तर्कहीन, बेतुका भी होता है। जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, तो एक एग्जाम्पल लेंगे तो देखिएगा, समझिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझिएगा, बीजार का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो बीजार का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझिएगा, देखिएगा बीजार का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं आई फाउंड, मतलब आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बीजार, बीजार। कहने का मतलब हुआ मुझे पूरी स्थिति बहुत विचित्र लगी, या मैंने पाया कि पूरा स्थिति बहुत विचित्र था, मतलब विचित्र था, अजीब था। जैसे कि कोई घर में गया, कैसे, अब घर से कोई बाहर गया, आया घर में, मान लीजिए उसके घर में चोरी हो गया, तो चोर आया, उसको तितिर बितिर करके सामान खोजा, तो वो क्या हो गया, मतलब कि उस वो घर में जैसे घुसा, कोई जिसका घर में चोरी हुआ वो घर में घुसा, जैसे देखा विचित्र है, अजीब, अजीब सिचुएशन था, पूरा सामान इधर बिखरा पड़ा हुआ था, तो क्या हुआ कि विचित्र स्थिति थी। समझ में आया ना, कहने का मतलब ये हुआ बीजार, बीजार, बीजार मतलब कहने का मतलब विचित्र होता है दोस्त। अब हम 196 चलेंगे भाई, अब 196 चलेंगे, तो 196 में हम लोग अगर देखेंगे तो ब्लेसफेमी है। ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी मतलब होता है ना कि किसी चीज को, मतलब कि या बोल सकते हैं भगवान को निंदा करने वाला, जो मतलब भगवान पर निंदा करे उसको हम ईश्वर की निंदा बोलते हैं। ब्लेसफेमी मतलब होता है भगवान को निंदा करने वाला, या भगवान के बारे में लंद फंद बोलता है। बहुत सारा के आज भी ओपिनियन देखेगा ना, तो बोलेगा ना कि कृष्ण भगवान की इतना 16,000 रानियां थी, अब भगवान को ही निंदा करता है। तो भगवान को निंदा करने वाले को ब्लेसफेमी बोलते हैं, ईश्वर की निंदा जो करता है, या फिर किसी पवित्र चीज को, वो किसी पवित्र चीज के बारे में लंद फंद बोलता है, तो उसको भी बोलते हैं ब्लेसफेमी। अब इसको बोलेंगे, ब्लेसफेमी बोलते हैं, ब्लेसफेमी। देखिएगा, वर्ड्स uttered uttered impartially about God, yeah, the act of speaking irrelevantly about sacred things। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए वर्ड्स देखिए समझिएगा, एक बार और हम समझाने के बोलेंगे, कोशिश करेंगे। वर्ड uttered impatiently about God। uttered मतलब क्या होता है, बोला, वैसा वर्ड बोला। इम्पेशियली मतलब क्या होता है, अपवित्रता से बोला, अबाउट गॉड, गॉड के बारे में अपवित्रता बोला, मतलब कि लंद फंद बोला। द एक्ट, या फिर बोलेंगे द एक्ट ऑफ स्पीकिंग irrelevantly about सेक्रेड मतलब भी क्या होता है, पवित्र थिंग्स, मतलब
वस्तु, मतलब पवित्र थिंग्स के बारे में इरिलीवेंट बोल रहा है, मतलब बेतुका बोल रहा है, इसीलिए ब्लेसफेमी बोला गया। ब्लेसफेमी के मतलब क्या होता है बाबू? ईश्वर की निंदा, या सिंपल भाषा में समझिए तो जो भगवान के बारे में लंद फंद बोलता हो उसको ब्लेसफेमी बोलते हैं। खत्म कहानी। अब हम लोग अगर 197 देखेंगे दोस्त, 197 देखेंगे तो 197 बोल रहा है द साउंड मेड बाई शिप। साउंड मेड बाई शिप, जिस तरह से कुत्ता का साउंड होता है उसको बार्क बोलते हैं, जिस तरह से आपका मगरमच्छ के साउंड के बारे में पढ़े ब्लोब बोले, उसी तरह से शिप का जो बोलता है आवाज निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीट बोलते हैं। ब्लीट, ब्लीट मतलब क्या होता है? मिमियाना, भेड़ बकरी की आवाज। भेड़ बकरी, बकरी का भी बारे में बोल सकते हैं, या भेड़ बकरी का आवाज ब्लीट होता है। यहां भी समझ में आ गया होगा बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, 198 नंबर देखेंगे दोस्त। 198 देखेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ? ये पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीका डच डेसेंट, मतलब करने का मतलब जिस तरह से देखिएगा, कहने का मतलब क्या हुआ? बोअर, बोअर क्या है? बोअर क्या है? तो देखिए, ए पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डेसेंट, डच डेसेंट कहने का मतलब ना, बोअर कहने का मतलब ना वह इंसान जो साउथ अफ्रीका का डच डेसेंट के, मतलब कहने का मतलब कि अफ्रीकन, अफ्रीकन या हॉलैंड के, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडियन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, उसी तरह साउथ अफ्रीका या हॉलैंड के नागरिक को हम लोग बोअर बोलते हैं, बोअल बोलते हैं। यानी कि डच, डच डेसेंट मतलब होता है वंशीय, वंशीय होता है। देखिए, वह इंसान जो कहाँ का हो, कहाँ का निवासी हो, तो हॉलैंड के निवासी को भी बोला जाता है, या दक्षिण अफ्रीका के निवासी को हम लोग भी बोअर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोअर बोला जाता है, बोअर बोला जाता है। या डच वंशीय, डच कहाँ के? तो अफ्रीका के लोगों को, जो काले काले होते हैं ना, साउथ अफ्रीका, वहीं के लोगों को बोल, या हॉलैंड के लोगों को बोला जाता है। जैसे हम लोग इंडियन है, पाकिस्तान के लोग होता है तो पाकिस्तानी, इंडिया के लोग होता है तो इंडियन होता है, उसी तरह हॉलैंड और अफ्रीका के लोगों को हम लोग बोअर बोला जाता है। या इसको यहाँ पे लिखा है डच या डच वंशीय, समझ में आया ना कि डच वंशीय होता है, तो वहाँ डच भी बोला जाता है, डच डेसेंट बोला जाता है। अब आइए, वन हु डज नॉट फॉलो द, अब इसको देखिए, वॉर को याद रखिएगा कि हॉलैंड को नागरिक को बोअर बोला जाता है, या साउथ अफ्रीका के नागरिक को मतलब बोअर बोला जाता है, या पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डेसेंट, मतलब वह इंसान जो साउथ अफ्रीका के डच डेसेंट से हो उसको हम लोग बोअर बोला जाता है। समझ में आया ना? खत्म कहानी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअली रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, कहने का मतलब क्या हुआ? वह इंसान जो रीति रिवाज को ना मानता हो या फॉलो ना करता हो, या एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लाइफ, जो अपना खुला लाइफ जीता हो, उसको कुछ मतलब नहीं है रीति रिवाज से। जैसे गांव में आइएगा तो कुछ रीति रिवाज है, जैसे कि बहुत सारा शहर के लड़की लोग के देखिए ना कि खुला जिंदगी जीती है, मतलब कि छोटा कपड़ा पहनना, लेकिन वही गांव में आई ना तो उसका अपोजिट होता है। यहाँ कुछ रीति रिवाज होता है, यहाँ कोई छोटा कपड़ा पहन के लड़की नहीं चल सकती है, यहाँ सूट सलवार चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रीति रिवाज है। अगर वो पहनकर निकलना भी चाहेगी तो उसके गार्जियन के द्वारा रोक दिया जाता है। समझ में आया ना? रोक दिया जाता है। जैसे कि गांव में अभी भी जो बहुत सारी लेडीज होती हैं, सब लेडीज क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती है, तो वो एक रीति होता है कि नहीं साड़ी पहनना। लेकिन आजकल के देखिएगा कि शहर की लड़कियां जिनको शादी होती है वो तुरंत सूट में आ जाती है, सूट पहनती है, या फिर जींस टॉप पहन रही है, शादी होने के बाद भी पहन रही है कि नहीं पहन रही। तो मतलब जो रीति रिवाज को नहीं मानता है, तो अपना खुलेआम जिंदगी जीता है, कोई रीति रिवाज से मतलब नहीं है कि ये रीति फॉलो करना, ये रिवाज है हम लोग का, जो मतलब उसको कोई रूल नियम से रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं हो, उसी को हम लोग बोहीमीन बोलते हैं। बोहीमीन बोलते हैं मतलब रूढ़ि मुक्त, मतलब रीति रिवाज को ना मानने वाले इंसान को ही हम लोग बोहीमीन बोलते हैं। मतलब कि बोहीमीन बोलते हैं मतलब रूढ़ि मुक्त, या फिर उसको बोला जाता है रीति रिवाज को ना मानने वाला। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेंगे, देखिए बोहीमीन का एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू। तो बोहीमीन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या लेते हैं जो समझिएगा। तो रूपा, समझिए रूपा जैसे लेते हैं, रूपा लिव्स ए बोहीमीन लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल
कहने का मतलब रूपा रूढ़ि मुक्त शैली जीती है, जीवन शैली जीती है। मतलब रूपा रूढ़ि मुक्त शैली जीवन जीती है। कहने का मतलब वो हुआ कि रूपा बिंदास जीती है, उसको रीति रिवाज से कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं मानती है। समझ में आया ना, वही मीन हो गया। अब आई होप आपको समझ में आ गया हो गया वही मीन का मतलब। अब हम लोग आगे चलते हैं तो 200 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 200 नंबर, तो 200 नंबर क्या बोल रहा है वो समझिएगा। तो 200 नंबर बोल रहा है सब्जेक्ट या संबंध, सब्जेक्ट या संबंध टू ए कंटिन्यू फ्लो ऑफ क्वेश्चन या क्रिस्टिसीज में ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि बॉम्बार्ड मतलब बौछार करना। क्या करना? बौछार करना, बॉम्बार्ड करना, बौछार करना। बॉम्बार्ड मतलब ये नहीं समझेगा कि जी बम, खाली बम मार रहा है, वो नहीं बॉम्बार्ड। बॉम्बार्ड करने का मतलब किसी भी चीज को फ्लो करते रहना। जैसे मान लीजिए कि कोई आप गए, आपसे मतलब आप बोले कि हम ये चीज है, तो कोई बच्चा खड़ा हुआ कि आप टीचर हैं, तो हाँ। अब कोई बोला कि हम टीचर है, मैथ का टीचर है, वो बौछार कर दिया क्वेश्चन के, सर ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, लगातार 10-15 क्वेश्चन बोल दिया, तो आप बोलिएगा कि क्वेश्चन का बॉम्बार्ड कर दिया, क्वेश्चन का बॉम्बार्ड कर दिया, मतलब बॉम्बार्ड क्वेश्चनिंग किया वो, मतलब कि बौछार, क्वेश्चनों का बौछार कर दिया। या आपको आपको कोई मतलब बता रहा है, कहने का मतलब आपको क्रिस्टिसाइज कर दिया गया, क्रिस्टिसाइज किया गया। क्रिस्टिसाइज कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, कि आपको आलोचना किया गया, आलोचना, बम्बार्ड कर दिया गया, आलोचना करके। जैसे इस बार बहुत सारे मोदी जी का भी आलोचना बहुत हो रहा था, बहुत सारे उनके जो IT सेल के लोग थे वो तो कर ही रहे थे, राहुल गांधी के बहुत पहले ही से कर रहे थे, उनको तो पप्पू बना के रखे हुआ था। लेकिन इस बार मोदी जी का भी बहुत सारा, बहुत बम्बार्ड क्रिस्टिसाइज हुआ। क्या हुआ? क्रिस्टिसाइज हुआ, मतलब कि क्या हुआ, उनको विरोध का सामना करना वाला क्रिस्टिसाइज किया गया, मतलब उनका विरोध किया गया। या फिर इंफॉर्मेशन हो गया, या इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड, इंफॉर्मेशन हो गया। मान लीजिए कि कोई रिपोर्टर है, इंफॉर्मेशन लाया, तो बॉम्बार्ड, बौछार, बॉम्बार्ड इंफॉर्मेशन दिया, मतलब बौछार क्या किया, बौछार कर दिया। किससे? इंफॉर्मेशन से, कि ये न्यूज है, आज का ये न्यूज है, ये न्यूज है, सब कुछ बताने लगा। समझ में आया ना, तो उसको भी बॉम्बार्ड बोलेंगे। अब आइए बाबू, हम लोग अगर इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग बढ़िया से लेते हैं। तो देखिएगा, बम्बार्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबू? तो बम्बार्ड का। तो हम लोग आइए बम्बार्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बम्बार्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो लिखेंगे वी हैव बीन bombarded with letters of कंप्लेंट। कहने का मतलब हम शिकायत पत्रों की बौछार, हमें शिकायत पत्रों की बौछार की गई है। वी हैव बीन बॉम्बार्ड विथ लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, हमें शिकायत पत्रों को की बौछार की गई है, तो उसको भी बॉम्बार्ड बोलेंगे। समझ में आया? आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, बम्बास्टिक। बम्बास्टिक क्या होता है आप समझिए। बम्बास्टिक मतलब फिर यहाँ पे मत समझ आना कि बम मार रहा है, वैसा कोई चीज नहीं है। देखिए, यूजिंग हाई साउंड वर्ड्स बट विथ लिटिल मीनिंग, मतलब बड़े बड़े बात बोल रहा है, बड़े बड़े बात को फेंक रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, छोटा मतलब निकल रहा है, तो बम्बास्टिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बम्बास्टिक बोलेंगे। जैसे बहुत सारे नीतीश कुमार, बहुत सारे या नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े भाषण आके देते हैं, बम्बास्टिक करते हैं, बम्बास्टिंग करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग कुछ नहीं होता, छोटा मीनिंग होता है और कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब जोरदार बम्बास्टिक, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि सीएम ने विधानसभा में जोरदार भाषण दिया, तो क्या लिखेंगे? तो चीफ मिनिस्टर गिव ए बॉम्बास्टिक स्पीच इन द असेंबली, हम लोग क्या लिखेंगे? मतलब जोरदार भाषण दिया। या फिर बोल सकते हैं कि अजय देवगन क्या जोरदार तरीके से इंडिया आइडल के सेट पे एंट्री किए या एंट्री किए, ये भी बोल सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लेंगे बॉम्बास्टिक के, जोरदार तरीका से भाषण देना, जोरदार तरीका से एंट्री करना। अब जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए बॉम्बास्टिक का,
बम्बास्टिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बाबू बम्बास्टिक का, समझिएगा। अब जैसे देखें, ये चीफ मिनिस्टर सीएम ले लेते हैं, सीएम gave a bombastic speech in the assembly. असेंबल मतलब भी विधानसभा में, मतलब कि मुख्यमंत्री ने मतलब जोरदार भाषण दिया। कहाँ जोरदार भाषण दिया? तो असेंबली में, मतलब कि विधानसभा में। या फिर लिख सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं, लिख लीजिएगा, अजय देवगन बॉम्बास्टिक एंट्री ऑन द सेट ऑफ इंडिया आइडल। मतलब कि अजय देवगन इंडिया आइडल के सेट पे जोरदार एंट्री किया, जोरदार एंट्री किया। समझ में आया ना? अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे बाबू, नेक्स्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बम्बास्टिंग भी। अब हम लोग चलेंगे बाबू, चलेंगे, हम देखेंगे, ये देखेंगे ये क्या है। तो 202, सॉरी, हाँ 202 है, 202 है ना जी, हाँ। तो बोनसाई है, 202 क्या है? बोनसाई है। बोनसाई क्या है? बोनसाई देखेंगे, बोनसाई क्या है। तो बोनसाई एक बोल सकते हैं ना, बोनसाई एक जापानीज क्या है, शब्द है। बोनसाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है ना बाबू, बौना पौधा। पौना पौधा होता है, जिसका अर्थ होता है बौना पौधा होता है, बौना प्लांट, बौना प्लांट होता है। जैसे देखिए हम लिखे ड्राफ्ट वेराइटीज ऑफ, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? बौना। वेराइटी मतलब कि बौने प्रकार के ट्री एंड सर्ब्स ग्रो इन पोट्स, मतलब यह सर्ब्स बोला जाता है जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसको हम लोग पोट में भी लगा सकते हैं। तो उसी को बोनसाई बोला गया, बोनसाई बोला गया। क्या बोला गया? बोनसाई बोला गया, बोनसाई बोला गया, बोनसाई बोला गया। बोनसाई कहने का मतलब क्या हुआ? बौना, बौना, बौना क्या हुआ? बौना, बौना पौधा, बौना पौधा, बौना पौधा हो गया। मतलब कि छोटा छोटा पौधा जिसको हम लोग पेड़ उड़ में लगा जा सकते हैं। इसमें देखिए कितना लंबा दिया, उथले बर्तन में उगी झाड़ी का किस्में, या अधिलाव, या जितना छोटा छोटा पौधा है जो जिसको हम पोट मतलब कि गमला उमला में लगा सकते हैं या पोट में लगा सकते हैं, उसको बोनसाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोनसाई। बोनसाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब बौना पौधा होता है। खत्म कहानी, इतना समझिए। अब आइए हम लोग 203 देखेंगे। 203 क्या बोल रहा है बाबू? बोनस। तो बोनस तो जानवे करते हैं कि जब आज कोई नौकरी कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्मेंस किया, मान लीजिए कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया कि तो साल के लास्ट में उसको बोनस दिया जाता है, या फिर वो मतलब कि वो कंपनी डिसाइड करती है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसके वजह से मैं हमको इतना का प्रॉफिट हुआ, इसीलिए इसको थोड़ा और ऐड करके सैलरी में दे दिया जाए, तो उसी को परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं। बोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? तो बोनस बोलते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे बाबू, तो नेक्स्ट है 204। क्या है? 204। 204 में हम लोग देखेंगे तो बुक वॉर्म होता है। क्या है? बुक वॉर्म होता है। बुक वॉर्म मतलब होता क्या है बताइए? तो एन एविड बुक रीडर, मतलब कि पूरा बुक को पढ़ने वाला, यानी वन हु रीड्स ए लॉट, मतलब जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, बुक को पढ़ते रहता है। या बुक वॉर्म बोलेंगे कि किताबी कीड़ा, जिसको बोलते हैं किताबी कीड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? किताबी कीड़ा बोलते हैं। देखिएगा, ए एविड बुक रीडर्स, एविड मतलब क्या होता है? एविड मतलब उत्सुक, जो किताब पढ़ने के लिए उत्सुक है या पूरा पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, तो उसको बुक वॉर्म बोलेंगे, किताबी कीड़ा बोलेंगे। अब देखेंगे, आगे देखेंगे, ए हंटिंग वेपन बीच कम बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन ऑफ ओरिजिन्स। अब ओरिजिन कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखिएगा 105 हो गया। 105 कहने का मतलब क्या होगा? बूमरंग। बूमरंग क्या होता है? बूमरंग मतलब
बूमरंग, बूमरंग, बूमरंग कहने का मतलब क्या होता है ना कि एक यह लकड़ी का वेपन होता है, एक लकड़ी का हथियार होता है जो शिकार करने के लिए काम करता है। ये सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया निवासी, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं वो यूज करते हैं। और देखिए और उसको मारेंगे ना तो वो घूम कर उन्हीं के पास आ जाता है। तो ये देखे होंगे सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ है कि एक तरह से तलवार जैसा होता है या हंसुली जैसा होता है, उसको मारता है ना हवा में तो घूम के फिर उसी इंसान के पास आ जाता है। तो उसी प्रकार के एक है, मतलब कि एक क्या है, तो कहने का मतलब बोल सकते हैं कि यह एक बाण है, यह एक मुड़ा हुआ बाण है जिसको फेंकने पर वापस चलाता है। वो ऑस्ट्रेलिया के लोग मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का जो निवासी हैं वो यूज करते हैं शिकार करने में इस हथियार का। तो यह एक हथियार का नाम है बूमरेंज, जो ऑस्ट्रेलिया का लोग याद यूज करते हैं, मतलब मुड़ा हुआ बाण बोल सकते हैं। समझ में आया ना? हाँ, तो बूमरंग बोलते हैं, बूमरंग बोलते हैं। अब 206 देखेंगे दोस्त, 206 क्या बोल रहा है वो समझेंगे। 206 क्या बोल रहा है आप समझेंगे। तो 206 अगर क्या बोल रहा है वो समझिए। 206 क्या बोल रहा है, तो 206 बोल रहा है ना बाबू, तो 206 जो बोल रहा है उसको बोल रहा है बोरो, बोरो बोल रहा है। बोरो, बोरो मतलब क्या होता है? बोरो मतलब होता है उधार लेना। बोरो मतलब क्या होता है? उधार लेना। यहाँ उधार लेना, कर्ज लेना, लोन लेना, ये सब होता है बोरो, बोरो। अब जैसे देखिए क्या हो रहा है, टू टेक समथिंग मतलब कुछ लिया, ऑन ए लोन, लोन पर, विथ इंटेंशन मतलब इस इरादे से, ऑफ रिटर्निंग इट मतलब कि उसको वापस कर देने नीति से के इरादा से वो लिया। जैसे हम लोग आप लोग नहीं मांगते दोस्त से कि भाई दे दे, कर्जा दे दे 100 रुपया, दोस्त से मांगते ना कि हम रिटर्न कर देंगे, तो हम लोग का इंटेंशन क्या होता है कि हम लोग लौटा देंगे। तो यहीं से पता चल रहा है कि इंटेंशन ऑफ रिटर्न। तो बोरो, बोरो मतलब होता है उधार लेना। अब जैसे देखिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं बाबू, मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए बोरो का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना, बोरो का एक एग्जांपल लेते हैं। तो बोरो का एक एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा बोरो का एग्जांपल। बोरो का एग्जांपल हम लिख रहे हैं तो देखिएगा, लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं बोरो का एग्जांपल, कैन आई बोरो योर फॉर ए मिनट। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए कैन आई बोरो योर पेन पेन फॉर ए मिनट, फॉर ए मिनट, फॉर ए मिनट। कहने का मतलब क्या मैं आपका पेन 1 मिनट के लिए उधार ले सकता हूं, या फिर बोल सकते हैं कि क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका पेन यूज कर सकता हूं या ले सकता हूं। समझ में आया ना? हम लोग जैसे जब पेन उन खत्म होता है तो बोलते हैं ना कि 1 मिनट के लिए पेन दो ना, हो दो ना, दे सकते हो, क्या तुम 1 मिनट के लिए हमको पेन दे सकते हो? तो कैन आई बोरो योर पेन फॉर ए मिनट, खत्म कहानी। समझ में आया ना? बोरो मतलब उधार लेना, या लोन हम लोग लेते हैं ना जी बैंकों से, कर्ज लेते हैं ना, तो उसका क्या इंटेंशन रहता है, लेके भाग जाना नहीं ना, उसका इंटेंशन ये रहता है कि हम उसको रिटर्न कर देंगे, तो वो भी बोरो कहलाता है। क्या कहलाता है? बोरो कहलाता है। अब वन हु इज वेल वर्सेड इन द नॉलेज ऑफ ए प्लांट, जिसको वेल वर्सेड मतलब बहुत अच्छा से जानकारी हो, किसके बारे में? तो पेड़ पौधे के बारे में, प्लांट्स के बारे में पता हो उसको, तो बॉटनिस्ट बोलते हैं। देखते हैं बोटनी में ना पेड़ पौधे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जी, तो बोलेगा कि हाँ सर बोटनी के बारे में ही हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। तो जो उसको बोटनी के बारे में जिसको अच्छा से जानकारी होगा, पेड़ पौधे के बारे में अच्छा से जानकारी होगा, उसको बोटनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बॉटनिस्ट बोलते हैं, या वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, या वैज्ञानिक भी बोलते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक भी बोलते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इंसान मतलब कि साइंटिफिक, जिसमें साइंटिफिक स्टडी किया जाता है प्लांट और देयर स्ट्रक्चर, मतलब पेड़ पौधे और उसका बनावट के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको बोटनी, बोटनी बोलते हैं। जैसे नहीं जी हम लोग पढ़ते हैं तो बोटनी होता है, जूलॉजी होता है, तो बोटनी में क्या पढ़ते हैं आप लोग? तो बोटनी में वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, तो यही हो गया वनस्पति विज्ञान, तो यही हो गया बोटनी। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।